प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जो जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा ही उसको फल मिलना है, ये भी निश्चित है। वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा होता है तो वो उससे कुछ किसी का और का नहीं बिगड़ता, उसका अपना बिगड़ता है। लेकिन जो लोग ये समझ जाते हैं तो गलत कर्म करने से पहले भी सोचते हैं, क्योंकि भुगतान तो उसका उन्हीं को करना है। और जो शक्तियां हमेशा सच्चाई पर होती हैं और वो कृपा भी सिर्फ उन्हीं पर जाती है जो सच्चे मन के साथ करते हैं। चाहे सारी दुनिया फिर कुछ करती रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऊपर सही हो तो समझ लो कि हर जगह सही हो, और एंड रिजल्ट हमेशा शक्तियों का जो है वो कृपा वाला होता है। अब कई जगह ऐसा भी है, बहुत सी चीजें हैं क्योंकि उसके साथ कई कुछ जुड़ा हुआ है, भावना भी जुड़ी होती है। 5 रुपए का प्रसाद करा के साथ में अगर तुम हाथ भी जोड़ दोगे, सच्ची भावना साथ में जुड़ी होगी तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा उसमें। अरे वो तो बजरंगबली के मंदिर जाओ, जहां का तुम्हारा आ रहा है वहां जाओ, और अगर बजरंगबली के गए वो देख रहे हैं कि इसकी सोच ठीक नहीं है, ये प्रसाद तो कराने आया लेकिन सोचता हुआ कुछ और आ रहा है, तो तुम सारी जिंदगी प्रसाद कराते रह जाओ, वो कृपा नहीं करेंगे। और एक बार तुम जाके आओगे, अगर उनकी कृपा आ गई तो नौकरी क्या चीज है, वो तो पैसा तुम्हारे पीछे भागना शुरू हो जाएगा। वो पल चाहिए होता है, उस कृपा के पल को जो पा लेता है वो महसूस करना होता है, यहां और कुछ नहीं। उसी पल के लिए रास्ता दिखाया जाता है कि वो कृपा आए। उसको उस सोच पर कंट्रोल रखना होता है कि हमें वो कृपा मिले। कोई डील नहीं करती शक्तियां कि हाँ आप ये कर दो तो मैं ये करूंगी, ये पूजा कर दो तो मैं, वो कभी नहीं करते। और जो ये करते हैं वहां कभी कृपा होती ही नहीं। वो पूजा ही करवाते रहो, उपाय ही करते रहो, जिंदगी बीत जाएगी, दान ही करते रहो, कंबल बांटते रहो, कभी सुनवाई नहीं होगी। किसी सच्ची जगह से कभी सुनवाई नहीं होती है। वो तो इस लायक बनाते हैं, जिसके पास नहीं है पहले वो देते हैं। ये हमेशा शक्तियों का नियम रहा है। और जब वो देते हैं तो फिर बाद में उस कसौटी पर जरूर तोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके पास नहीं है उसको कहेंगे तुम ये बड़ी पूजा करवा दो कोई, तब तुम्हारी नौकरी लगेगी या तुम्हें तब देंगे। अरे शक्ति तो उनको इसीलिए माना जाता है, चाहे किसी भी हाल में रहे, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, या किसी भी हाल में रहे, वो चाहे काम नहीं है, चाहे मुसीबतों का पहाड़ है, वो उंगली पकड़ा देंगे तो डूबे हुए को निकाल के ले आएंगे। तो ये शक्तियां भावना देखती हैं और हमेशा से यही देखती आई हैं। वो शक्तियां हैं ही इसीलिए, जितना परेशान है वो कृपा का हाथ उस पर पहले रखते हैं कि ये बहुत परेशानी में है, हमारे दर पर आया है, तो वो हाथ रख देते हैं और वो बदलना शुरू हो जाता है सब कुछ। लेकिन जब अहम आता है उसका, जब वो पाने के बाद उस चीज को भूल जाता है कि हमारी ये कृपा कहां से हुई थी, तब वो शक्तियां जरूर देखती हैं। लेकिन वैसे तो मौज में वो इतना खजाना उनका होता है जितना मर्जी लूटते जाओ, और हर शक्ति इस काबिल होती है कि हर इच्छा वो पूरी कर सके। जितनी आदमी कल्पना करता है, वो छोटी से छोटी चीज भी देखते हैं। ये भी देखते हैं कि इसको आगे क्या जरूरत होनी है, चाहे वो शादी का है, चाहे नौकरी का है, चाहे प्रमोशन का है, तो वो सारा कुछ एक चक्र उनका चल रहा है। और जो उस कृपा को का पात्र होता है वो पाता जाता है, और बाकी जो सोच चलाने वाले गलत लोग होते हैं उनकी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वो कृपा नहीं पा सकते हैं। और यहां पर जो कुछ भी आपने पाया वो उस कृपा को पाया, वो कोई चमत्कार नहीं, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा किया। उस कृपा का एक रूप है जिसको आप महसूस करते हो, जिसको आप देखते हो, जिसको आप पाते हो, उसी से सारे काम बनते हैं। और जहां जहां भी कोई जाता है तो ये कृपा वहां वहां बरसती है और इसी तरह बरसती रहेगी। ये हमारा आशीर्वाद है। और भक्तों को और शक्तियों के बीच में जो नाता होता है उसको कभी ना आज तक कोई रोक सका है, ना रोक सकेगा। हमारा आशीर्वाद सबके लिए है।
कहाँ से आए भाई? उत्तर प्रदेश मैनपुरी से आए सर। कभी साईं बाबा के मंदिर गए? गए सर अभी। विभूति लाए? जी लाए सर। इस्तेमाल कर रहे हो? करते हैं हाँ। कैसे? विभूति लगा लेते हैं सर जीप पे। क्या क्या बोलते हो? ओम श्री साईं नाथाय नमः बोलते हैं। एक चीज और। हाँ सर बोलते ओम ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सतगुरु साईं नमो नमः जी और बोलते हैं। अभी भी एक चीज बची हुई है, कृपा करो बोलते हैं सर। हाँ, ये कितनी बार बोलते हो? 5 बार बोलते हैं। 2 बार बोला करो, फिर सही मायने में कृपा निश्चित हो जाएगी। भाई कहाँ से आप आए? अभी तो यहीं दिल्ली में हूँ। वैष्णो देवी गए कभी? नहीं, वैष्णो देवी नहीं गया। कभी नहीं गए? नहीं। माता के किसी और मंदिर में गए? मंदिर में माता जी के अपने लोकल में जाता हूँ। लोकल में जाते हैं? किस नियम से जाता हूँ? नहा धो करके जाता हूँ माता के मंदिर में। कितने सालों से जा रहे हैं? कभी कभी बाबा जी कोई साल नहीं, जब कभी कभी चले जाते, नवरात्र में चले जाते हैं। वैष्णो देवी कभी जाने की नहीं सोची? नहीं, इच्छा तो बहुत है बाबा जी। इच्छा बहुत है, लेकिन जा नहीं माता की कृपा भी बहुत है। एक बार जाओ कम से कम, ज्यादा नहीं तो। ठीक है बाबा। जाके अब नजदीक जो मंदिर हो, माता की एक चुन्नी चढ़ा देना। भाई कहाँ से आप आए? मैं मध्य प्रदेश बड़वानी जिला तलवाड़ा बुजुर्ग से आया हूँ। आप ट्रेन से आए? जी जी सर। सामान लाए कुछ साथ में? एक बैग लाया हूँ सर। बड़ा है? छोटा वाला है। कि छोटा है? छोटा। अब ये बताओ कि बड़ा बैग आप कब लेके गए? अभी नहीं लिया बाबा। घर में नहीं है बड़ा बैग? बड़ा बैग है। कभी लेके गए या नहीं? नहीं, लेके नहीं गया। कभी नहीं लेके गए? हमेशा जाता हूँ, छोटे वाला लेके जाता हूँ। फैमिली के साथ कभी बाहर गए या नहीं? गया था। कहाँ गए थे और कितना समय हो गया? याद नहीं बाबा जी। अंदाजा तो होगा कुछ? 15-20 साल हो गए करीब। 15-20 साल हो गए। और इस बीच में आप कितनी बार घूमे हो? साल में 2-4 बार चक्कर लग जाता है कि नहीं? हाँ लग जाता लग जाता है। है। लेकिन 20 साल में परिवार के साथ कहीं जाने का कभी प्रोग्राम नहीं बना तो कृपा कैसे आएगी? हैं, कभी माता के ले जाओ, साईं बाबा के ले जाओ, बड़ा बैग भी ले जाना और परिवार भी ले जाना। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। भाई कहाँ से आप आए? बठिंडा पंजाब से सर। भाई आपने कभी छबील की सेवा की? हाँ जी बाबा जी। कब की थी? अबे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। इस बीच में छबील नहीं लगी क्या? नहीं, छबील तो लगती है बाबा जी। सेवा क्यों नहीं की भाई? बस मौका ही साल नहीं मिला। में एक बार जो है वो कर लिया करो, तब वो कृपा आपकी कंटिन्यू करेगी। और दूसरी चीज ये बताओ कि गिलास धोने का कभी काम किया? हाँ, धोने का किया है। मैं अभी ब्यास जाके आया था,
अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ी सेवा की थी मैंने जेल की उसकी। कितनी देर की थी? अभी 10-12 दिन ही हुए हैं बाबा जी। 10-12 दिन पहले की थी। हाँ जी। बस गिलास धोने की भी सेवा करते रहो तो ये कृपा आती रहेगी। कहीं भी गुरुद्वारे मंदिर जहाँ भी ये मौका मिले छबील का जाओ। भाई कहाँ से आप आए? नालंदा बिहार से। ये मिक्सी बहुत सामने आ रही है। बाबा जी यूज करते हैं कभी कभी घर में, पुरानी है बाबा जी लेकिन। नई लाने का सोचा था? हाँ सोचा है बाबा जी। फिर लाए क्यों नहीं? बाबा जी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती इसलिए नहीं लाए। क्या क्या बनाते हैं उस मिक्सी में? मैंगो शेक बनाया और मसाले पीसते हैं बस। चटनी किस चीज से बनाते हो? सिल पे बनाते हो, ज्यादा लोग रहते हैं तो मिक्सी में बनाते हैं। एक मिक्सी ले आओ, है प्लानिटरी इफेक्ट आ रहा है तो जी नहीं ले आओ। बाबा जी एक ख्वाहिश है बस, आप पूरी कर दीजिए। आशीर्वाद है। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से मुझे हर महीने महाकाल का अभिषेक करने को मिलता है। मेरा MBA चल रहा है और मेरी जॉब को 6 महीने हो चुके हैं। बाबा जी मैं संपूर्ण भारत की जनता को बता देना चाहता हूँ कि सूरज की रोशनी को बादल ज्यादा देर छुपा नहीं सकते। हमारे शहर में बाबा जी एक छोटी से छोटी दुकान, घर, मोहल्ले और बड़े से बड़े शोरूम में आपकी तस्वीर लगी है। बाबा जी कृपा करें। बाबा जी को हर आती और जाती सांस के साथ कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मेरा नाम कोमल है और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। बाबा जी जब पिछले समागम में आई थी तो मैंने विश मांगी थी कि बाबा जी हमारा घर बनवा दो और मेरे हस्बैंड के बिजनेस के लिए एक गोदाम बनवा दो, पर कहीं भी कोई भी रास्ता नजर नहीं आता था। हम किसी से मदद भी नहीं लेना चाहते थे और लोन भी नहीं लेना चाहते थे। बाबा जी आपने ऐसा रास्ता निकाला, हमें हमारे हक के पैसे दिलवा दिए। बाबा जी मेरे हस्बैंड के बिजनेस के लिए गोदाम बनकर तैयार हो गया है। हम नवरात्रों में आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से वहां शिफ्ट कर जाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा जी कोटि कोटि नमस्कार। मैं सुमित जोड़ा बाबा जी मुक्तसर तो आया। बाबा जी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मतलब सब तो पहला बाबा जी 9 मार्च मेरा बर्थडे सर 2012। मैं सर विश की थी बाबा जी मैनू बर्थडे गिफ्ट दो। सर मैनू प्लॉट मिलिया लोटरी सिस्टम नाल। उस बाद बाबा जी मैं मेरी इस 28 अक्तूबर की मेरी मैरिज है। मैं कहा बाबा जी मैनू गिफ्ट दो, मेरा समागम आ गया बाबा जी। इस वड्डा एक्सपीरियंस कोई नहीं बाबा जी। बाबा जी हुण मैं अपना काम शुरू करन लग्या आपदा। मेरे फादर साहब का गोल्ड स्मिथ का काम है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੜਾਈਆਂ ਚੜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। जयकारा ए मेरे निर्मल बाबा जी दा, बोल साचे दरबार की जय। बाबा जी मैं सुनीता लांबा अशोक विहार तो। एक्सपीरियंस से इतने है कि दिन दुगने रात चौगने में एक एक पल तुहाडी कृपा दा एहसास करनी है बाबा जी। और मैं तुहानू अपनी एक बहुत अनुभव दसनी है कि पिछले वीरवार बाबा जी मैं बुटीक आप दी कृपा नाल खोलिया। मैं उहदे लिए कुछ शॉपिंग करन गई सी। मैं जिवें शॉपिंग कर रही सी किसी ने मेरा पर्स कढ़ लिता और बाबा जी मेरी जेब 'च 1 रुपया नहीं सी। और किस तरह किवें सवेरे 8 बजे मैं सो के नहीं उठी, बैल वजी, मेरी फ्रेंड आई 10,000 की गड्डी कहने लगी मेरे सूट बना। बाबा जी वो पैसे जिवें मेरे जेब 'च इस तरह आए जिवें तुसी वो बंदे भेजे मेरे घर कि जाओ मेरी बच्ची नू पैसे दे के आओ। और बाबा जी वो पैसे लैके मैं चिंतपूर्णी ज्वाला जी ध्यानपुर गुरु महाराज जी दे अगले दिन ही अपने बच्चे लैके चली गई। और मैं जिवें जाके चिंतपूर्णी खड़ी होनी आ, ज्वाला जी जाके दर्शन करके खड़ी होनी आ, उत्थे मेरे सतगुरु की फोटो लगी हुई। हर दरबार हर कूचे ते चलते चलते निर्मल बाबा जी की फोटोआं लगी हुई और हर जगह वो मनु कृपा दे रहे ने और कह रहे ने बच्चे मैं तेरे अंग संग सहाई हाँ। मैं जिवें ज्वाला माई दे दर्शन किए, मैं आगे जाके बैठी। मैं क्या बाबा जी मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं इत्थे पेटा गावां, भजन गावां। मेरे मन च सोच सी कि सारा जत्था दा जत्था ढोलकियां चिमटे लैके आ गया और मैं उत्थे भजन गाए, महारानी की हाजरी लगाई, अपने सतगुरु का शुक्रिया अदा किया। बेअंत किरपा बेअंत किरपा बेअंत किरपा मेरे बाबा जी दी मेरे ते हैगी है जेड़ी मैं बखान नहीं कर सकती। जयकारा मेरे बाबा जी दा। निर्मल बाबा जी को मेरा सत सत प्रणाम।
मेरे परिवार, ससुराल, मायके वाले सभी लोगों की तरफ से प्रणाम। बाबा जी, मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं प्रशासनिक विभाग में नौकरी करती हूँ और हर बार जब भी मेरी नौकरी ड्यूटी लगती थी मेरी हवाई पट्टी पे, तो मुझे लगता था कि वीआईपी विजिट होती है, मेरी इतनी ड्यूटी लगती है, मैं ड्यूटी करती हूँ, मेरे को प्लेन में बैठने को कब मिलेगा। मेरी भी इच्छा होती है कि प्लेन में बैठूं और मैं निर्मल बाबा जी के दरबार में जाके आशीर्वाद लूं। तो बाबा जी, आपकी इतनी कृपा हुई कि मैं आपका ट्रेन से भी नहीं हुआ, मेरा प्लेन से आने की इच्छा मेरी पूरी हो गई। और मेरी बेटी तो इतनी एक्साइटेड थी कि वो बैठी है मेरी बेटी, उसको आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत खुश हुई सर आपकी कि मेरे को मम्मी ने प्लेन में घुमाई, और मेरे परिवार पे सभी पे आपका आशीर्वाद बना रहे। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। पिछले साल मैं समागम में आई थी अक्टूबर में। वहाँ मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा मकान बन जाएगा। मैंने एक कमरे के लिए बोला था, आपने बाबा जी पूरा मकान बना दिया। आप बाबा जी हम पूरे परिवार पे, हमारे पूरे परिवार पे कृपा कीजिए। जय निर्मल बाबा की जय। बाबा, मैं 16 साल से इंतजार करते करते वैष्णो देवी नहीं जा सकी, अब इससे 1 साल के अंदर अंदर आपसे जुड़ी तो बाबा वैष्णो देवी, शिरडी, सब जगह होके आ गई बाबा। फिर आपकी कृपा ऐसी है बाबा कि मेरे घर में बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं बाबा। मेरे चारों बाल बच्चे पर कृपा करिए बाबा, जो पढ़ लिख के कुछ लायक बन सके बाबा। मेरे परिवार में सब पे कृपा कीजिए। मेरे देवर के साथी है बाबा, उस पर भी कृपा कीजिएगा बाबा। एक ही गो मेरा भाई है बाबा, उस पर कृपा कीजिएगा बाबा। जय निर्मल बाबा की।